हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात विभिन्न क्या क्या हैं, जैसे साइन 30, साइन 60, ये सब हम सीख चुके हैं। आज उनकी सहायता से हम अधिक कोण वाले त्रिभुजों कोणों के मान को निकालना सीखेंगे। पहले आप समझिए कि जैसे ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें कोणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कोण 0 से लेकर 90 तक बनते हैं। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस ये 0 डिग्री बनाएगी और वाई एक्सिस 90 डिग्री। ये लाइन 180 डिग्री बनाएगी, ये 270 डिग्री और पुनः यह लाइन एक चक्कर मारने के बाद 360 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य है 0 से 90 तक यहाँ कोण बनेंगे प्रथम चतुर्थांश में, 90 से 180 तक द्वितीय चतुर्थांश में, 180 से 270 तक तृतीय में और 270 से 360 के कोण आप इसमें बनाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब चूँकि हम पॉजिटिव कोण लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हमारा कोण पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में हमारा कोण निगेटिव होता है। तो मान लीजिए 90 से अधिक कोई कोण है तो इसमें आएगा। तो इस चतुर्थांश में आप पहले दूरियों को ध्यान दीजिए। इधर दूरी पॉजिटिव, इधर दूरी पॉजिटिव, यानी इस चतुर्थांश में जो भी कोण के मान होंगे सभी पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी आप ये बना दीजिए तो ये लंब हो गया, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यह दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर्णी में स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करके कर्णी लिया गया है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अर्थात निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वह लंब और आधार की वजह से आएगी। तो इस चतुर्थांश में आल का मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होंगे इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें आइए, इसमें यदि कोई भी कोण हो 90 से अधिक है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दूरी निगेटिव है और ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव, यानी ये लंबवत दूरी पॉजिटिव और आधार की दूरी क्या है, निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो लंब और कर्ण ये भी पॉजिटिव, यानी लंब और कर्ण जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लागू होगा फार्मूले में वह पॉजिटिव होगा। अर्थात साइन और इसका उल्टा साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा शेष चारों त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो निगेटिव और निगेटिव, यानी लंब और आधार दोनों निगेटिव है। और लंब आधार किस में आते हैं, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो जब दोनों निगेटिव हैं, दोनों अनुपात होते हैं, टैन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। तो निगेटिव बटे निगेटिव पॉजिटिव, यानी और कॉट थीटा इसका उल्टा है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव। उसके अलावा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो लंब निगेटिव है और आधार क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा सेक थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ लंब निगेटिव है, केवल आधार और कर्ण पॉजिटिव है, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। तो पहली बात आप चिन्ह समझ गए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस में पॉजिटिव और किस में निगेटिव होगा। दूसरी बात आपको समझना है कि ये आधार कोण हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 और 0 डिग्री। तो 90 में यदि आप कुछ जोड़ेंगे, जैसे हम जोड़ सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो 30 60 जोड़ेंगे तो हम 90 और 30 120 पहुँच गए। तो 120 डिग्री का मान निकालेंगे, 150 का मान निकालेंगे, या 180 में 30 जोड़िए या घटा दीजिए। तो ये सब आधार बिंदु हैं,
इन्हीं आधार कोणों की सहायता से हम अन्य कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। और दूसरा आपको समझना है, जब हमने फुल फॉर्म बताया था बेटा फंक्शन का, तो उस बात को भी समझिए। हमने लिखा था साइन, इसका को फंक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब ये सहफलन है। टेंजेंट तो हमने लिखा था को टेंजेंट, यानी टैन और कॉट एक दूसरे के सहफलन है। उसी प्रकार से सेकेंड और कोसेकेंड यानी कोसेक, सेक और कोसेक एक दूसरे के सहफलन है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसको कहा जाता है, ये आपस में सहफलन है। यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यदि आधार कोण है तो हम जब भी फंक्शन का परिवर्तन करते हैं तो फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। लेकिन अगर इस एक्सिस आधार मानते हैं, चाहे 0 मान लें, चाहे 180 मान लें, चाहे 360 के सापेक्ष जब परिवर्तन करते हैं तो फंक्शन में कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई एक्सिस के सापेक्ष 90 और 270 का यूज करके जब भी हम फंक्शन को लिखेंगे तो वह अपने को फंक्शन में बदल जाएगा, यानी साइन की वैल्यू कॉस हो जाएगी, टैन की वैल्यू कॉट हो जाएगी, सेक की वैल्यू कोसेक हो जाएगी। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा है, या 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, या केवल माइनस थीटा है, तो फंक्शन अपने फलन को नहीं छोड़ेगा, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कोस टैन है तो टैन रहेगा। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझिए। जैसे इस प्रकार से आप देखेंगे कि 54 फार्मूले होंगे, यानी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पे आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दीजिए और इधर आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे उसका यहाँ पे को फंक्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो इधर लिखेंगे कॉस थीटा, इधर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा तो इधर लिखेंगे कॉस थीटा। लेकिन इसके अलावा आपको चिन्ह देने की बात आएगी कि कौन सा चिन्ह किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है। जैसे पहले में यहाँ पे आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। जैसे साइन लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में कोण आएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा, जो कि प्लस होगी। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे साइन के बजाय लिख दें कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये भी अपने को फंक्शन यानी बदलेगा साइन थीटा में, लेकिन कॉस की वैल्यू इसमें क्या आएगी, निगेटिव। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। वैल्यू यहाँ से देखेंगे, इसका मान देखना है, न कि ये प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से 90 माइनस थीटा सोचिए, 90 माइनस थीटा सब क्या है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो 90 माइनस थीटा यहाँ चाहे जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 लिखेंगे तो अपने वो को फंक्शन में बदल जाएगा। जैसे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो कॉस थीटा, टैन लिख दिए तो कॉट थीटा, सेक लिख दिए तो कोसेक थीटा, या उल्टा सोचिए, यहाँ कॉट लिख दिए तो टैन, कोसेक लिख दिए तो सेक, कॉस लिख दिए तो साइन। और चूंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण पॉजिटिव होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल साइन का कॉस, टैन का कॉट और कोसेक का कॉट, कोसेक का सेक हो जाएगा। इसी प्रकार से 270 प्लस माइनस थीटा सोचिए, 270 प्लस थीटा का मतलब वो चतुर्थांश में पड़ेगा। तो यहाँ यदि मान लीजिए आप लिखे साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि यहाँ आएगा कॉस थीटा। लेकिन साइन का मान यहाँ पे देखिए चतुर्थ में निगेटिव है, केवल कॉस और सेक, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा। लेकिन यदि हम लिख दें कॉस 270 प्लस थीटा तो साइन थीटा होगा और वो पॉजिटिव होगा। सेक लिख लें, सेक 270 प्लस थीटा तो वो भी पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि इस चतुर्थांश में 2 मान पॉजिटिव, शेष चारों निगेटिव। तृतीय वाले में tan cot पॉजिटिव और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। इसमें cos और sec पॉजिटिव और शेष निगेटिव। आप यहाँ से 48 फार्मूले लिख सकते हैं, 24 फार्मूले लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 24 फार्मूले इसकी सहायता से लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। यहाँ पे आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए और इसकी वैल्यू यहाँ पे वही त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, केवल चिन्ह यहाँ ध्यान रखना है। जैसे यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा इसमें आएगा तीसरे चतुर्थांश में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा। कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पे केवल टैन और काट। अगर टैन 180 प्लस थीटा तो प्लस टैन थीटा होगा, काट 180 प्लस थीटा काट थीटा होगा। ये यक्स एक्सिस है बेटा। यक्स एक्सिस के सापेक्ष हमने कहा था यदि आधार कोण लिया जाता है तो उसके त्रिकोणमितीय फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को याद रखिए कि अगर यक्स एक्सिस है तो जो भी आधार कोण है और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सेम रहेगा, लेकिन अगर वाई एक्सिस है तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को फंक्शन में बदल जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए अब 180 माइनस थीटा को देखिए, तो यहाँ यदि हम साइन 180 माइनस थीटा लिख दिए तो ये साइन का मान यहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से 360 प्लस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव होंगे तो यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे यहाँ सब वही हो जाएगा। जैसे साइन 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा। आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री का ये कोण है, ये 60 डिग्री वाली रेखा है। आप एक चक्कर मारने के बाद 360 मारने के बाद पुनः इसमें 60 जोड़ दीजिए तो फिर वही सेम पोजीशन पा रहे हैं, तो वैल्यू थोड़ी न बदलेगी। तो 360 प्लस 60, तो जैसे साइन 60 का मान करनी में 3/2 आएगा, उसी प्रकार से साइन 360 प्लस 60 का मान क्या आएगा, साइन 60 यानी करनी में 3/2। इसी प्रकार से साइन 360 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में आएगा चौथे में, तो यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में केवल कास थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, यानी अगर हम यहाँ लिख दें कास 360 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा। अगर हम लिख दें सेक 360 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू होगी सेक थीटा। लेकिन अगर हम 360 माइनस थीटा के साथ यहाँ टैन जोड़ दें तो इसमें टैन का मान क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस टैन थीटा। इस प्रकार से बेटा यहाँ पे 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 24 फार्मूले हो गए। तो 24, 24, 48। एक और आपको चाहिए, इस जीरो के साथ यदि हम निगेटिव दिशा में कोण कोई सोचे, यहाँ पे हमको नहीं देखना है कि निगेटिव दिशा जब भी लेते हैं, जैसे देखिए तो निगेटिव दिशा का मतलब इस दिशा में क्लॉकवाइज में हम ये नहीं देखते कि वह किस चतुर्थांश में कोण बन रहा है, केवल हम उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं माइनस थीटा यही है और ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के सापेक्ष यदि आप माइनस थीटा को लिखेंगे, जैसे साइन माइनस थीटा लिखे तो आप यहाँ समझ सकते हैं 0 माइनस थीटा है। तो हमने बताया कि इस रेखा के सापेक्ष फंक्शन नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन चूँकि ये डायरेक्शन यहाँ पे कास और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं तो साइन की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर कास माइनस थीटा लिखेंगे यानी 0 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। यानी यहाँ सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा, उसके अलावा साइन, टैन, कॉट, कोसेक ये 4 वैल्यू माइनस के साथ आएंगे। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको साइन
माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा की वैल्यू नहीं मालूम। थीटा यहाँ पे स्पेशल कोण हो सकते हैं, जैसे 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। लागू तो सभी कोणों के लिए होता है, लेकिन हमको 30, 45, 60, 90 का मान मालूम है। तो जैसे साइन -30 का मान पूछेगा तो उसकी वैल्यू आएगी -sin30, यानी -1/2 हो जाएगा। लेकिन cos -30 का मान पूछेगा तो cos 30 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी करनी में 3/2। बच्चों, अभी हमने फार्मूला देखा कि कैसे लिखा जाएगा। अब आप लिखने का अभ्यास करिए और मिला लीजिए। जैसे 90 माइनस थीटा, आप ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश में चूँकि सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं धनात्मक होते हैं, और साइन अपने को फंक्शन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। तो इस प्रकार से सभी के पहले प्लस चिन्ह लग जाएगा, हो गया। 90 प्लस थीटा आप समझ रहे हैं सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में साइन की वैल्यू जो भी आए वो पॉजिटिव, और इसका उल्टा कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को फंक्शन में बदलेंगे और निगेटिव हो जाएंगे। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एक्स एक्सिस के सापेक्ष है। तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और 180 माइनस थीटा चूँकि द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, अन्य निगेटिव। इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आएगा, जहाँ पे टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा पॉजिटिव, अन्य सभी निगेटिव, और त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं बदलेगा। साइन 270 प्लस थीटा में आप देखेंगे तो ये अंतिम चतुर्थांश चौथे में आएगा, और चौथे में आप जानते हैं कॉस की वैल्यू और उसका उल्टा सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। तो कॉस 270 प्लस थीटा अपने को फंक्शन में बदलेगा, चूँकि ये वाई एक्सिस है। तो कॉस का साइन हो गया और सेक का कोसेक हो गया, ये पॉजिटिव, अन्य सभी अपने को फंक्शन में बदलने के साथ निगेटिव। इसी प्रकार से साइन 270 माइनस थीटा है। साइन 270 माइनस थीटा को आप देखते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट 270 माइनस थीटा टैन थीटा, या टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, अन्य सभी निगेटिव। तो बेटा थैंक यू, और आप लोग इसको एकदम अभ्यास कर लीजिए मन में कि पहले चतुर्थांश में ऑल, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन कॉट, और चौथे में सेक कोसेक पॉजिटिव, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव। और अभ्यास करने के बाद फार्मूला लिखिए, और फार्मूला लिख के ये जो हम आपको फार्मूला दे रहे हैं इस फार्मूले से मिलाइए, और मिलाने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। जैसे 360 माइनस थीटा देखिए, 360 माइनस थीटा चतुर्थ में आएगा, और ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष परिवर्तन है। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा त्रिकोणमितीय फंक्शन में, केवल चतुर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव और सभी निगेटिव। 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, सभी कोण पॉजिटिव होंगे और कोई फंक्शन में परिवर्तन नहीं। और इम्पॉर्टेंट एक है माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब आपने क्लॉकवाइज किया है, तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए चाहे कोई भी कोण का मान हो, किसी भी चतुर्थांश में पड़े, उससे नहीं मतलब, केवल ये चूँकि जीरो के सापेक्ष लिया जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस के सापेक्ष, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और चतुर्थ में चूँकि कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसका उल्टा सेक माइनस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, अन्य सभी अपने ही फंक्शन में रहेंगे, अपने ही त्रिकोणमितीय अनुपात में रहेंगे, लेकिन निगेटिव के साथ। थैंक यू बेटा, अभ्यास करिए और आगे पढ़ाई जारी रखिए। अगले वीडियो में हम आपको अगला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करेंगे। धन्यवाद बेटा।